शुरू में हमें दो किस्म की स्नेक्स दिखाई जाती हैं। एक होती है वाइट कलर की स्नेक और दूसरी होती है ग्रीन कलर की स्नेक। दोनों ही आपस में बहनें होती हैं। दिखने में तो वो दोनों यंग लग रही थी, मगर उनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा थी। दोनों के पास ही ये एबिलिटी थी कि वो इंसानों का रूप भी ले सकती थी। एक दिन उन्हें पहाड़ों पर चढ़ता एक इंसान दिखाई देता है। वो शख्स फूलों को सूंघ रहा था और उन्हें चेक कर रहा था। ये देखकर दोनों स्नेक्स हैरान हो जाती हैं कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। उस लड़के का नाम शयान था। असल में शयान अपने कुछ दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां ढूंढने आया था। शयान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी ग्रीन स्नेक अपने असल रूप में आती है और शयान को डराती है। डर के मारे शयान पहाड़ छोड़ देता है और नदी में गिर जाता है। यह देखकर व्हाइट स्नेक को उस पर बहुत तरस आता है और उसे शयान के लिए बुरा भी लगता है। तो फिर व्हाइट स्नेक भी इंसान का रूप लेकर रिवर में छलांग लगा देती है और शयान को अपना सांस देती है। सांस देकर व्हाइट स्नेक शयान की जान बचाती है और जान बचाने के बाद वहां से चली जाती है। जब शयान को होश आता है तो वो अपने आप को अपने दोस्तों में पाता है और वो उनसे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई थी। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, ये सिर्फ तुम्हारे वहम या तुम्हारे ख्यालात हैं। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाने वाला था। इस फेस्टिवल में टेंपल यानी मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी उसके साथ जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल्स में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने वाले हैं। शयान भी जड़ी बूटियां लेकर उसी तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वो मंदिर के मास्टर और उनके साथियों को अपने साथ ले जाता है और दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक शयान को मिस कर रही होती है। वो कंटिन्यूसली शयान के बारे में सोचे जा रही थी। असल में वो शयान से प्यार करने लगी थी और इसीलिए वो अपनी सिस्टर यानी ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस इंसान से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसीलिए वो दोनों भी गांव में उस रात होने वाले फेस्टिवल में चली जाती हैं और उस फेस्टिवल में मास्टर और उसका साथी भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स इंसानों पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। और उस फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो अच्छा लगता था और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि मैं फ़िलहाल तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है, उससे बातें गा रही है, असल में वो भी एक मॉन्स्टर है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को वहाँ पर शयान नज़र आ जाता है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करने लगी है और वो तुमसे मिलना चाहती है। तो उसको शयान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और वो उसकी सिस्टर से मिलने से इनकार कर देता है। फिर तभी ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है और शयान जिस बोट पर था उस बोट को धक्का लगाकर अपनी बहन के पास ले जाती है। शयान जैसे ही सूजन के पास जाता है तो सूजन उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शयान कहता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी, मुझे अपनी सांस दी थी। ये सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि ये मेरे ही बारे में बात कर रहा है। ये मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इससे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे फिर पानी में ले जाती है। उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की मैं ही हूँ, जिसने उसे अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई थी। और अब शयान भी ये बात जान चुका था कि जिस लड़की ने अपनी सांस देकर मेरी जान बचाई थी वो यही लड़की है। मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं और इसीलिए वो बहादुरी से उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, इसीलिए वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है और तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो उनका मुकाबला करते हैं और फिर उन्हें हेल्थ यानी जहन्नुम में ले जाते हैं और उन्हें जलाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे सूजन शयान के घर जाती है। शयान उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा था तो एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था, इसीलिए वो देखते ही देखते मॉन्स्टर्स की शक्ल इख्तियार कर रहा था और वो इस बात से काफ़ी अपसेट हो जाता है और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए ख़तरा बन जाएगा। इसीलिए वो एक वीरान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। जब वो ऐसा करने लगता है तो वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो। तो उस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा
और मैं इंसानों के लिए ख़तरा नहीं बनना चाहता। इसीलिए मैं सुसाइड करके अपनी जान लेना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ ताकि मैं इंसानों के लिए ख़तरा ना बन सकूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी रियलिटी बताती है और उसे अपनी सांप वाली ज़ुबान दिखाती है और उसे कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर एक गांव में जाते हैं और वो वहाँ पर मॉन्स्टर्स के विक्टिम लोगों को देखते हैं जो तकलीफ़ में थे और परेशानी का सामना कर रहे थे। इसीलिए उनको बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए शयान जड़ी बूटियाँ बनाता रहता था। लेकिन सूजन ये बात जानती थी कि उन लोगों पर जिन मॉन्स्टर्स ने अटैक किया है वो काफ़ी पावरफुल और ख़तरनाक मॉन्स्टर्स हैं। इसलिए सिर्फ खाली जड़ी बूटियों से वो लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। और फिर सूजन अपने शोहर की हेल्प करने के लिए और उन गांव के लोगों को बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो उसका फ्रेंड था। वो सूजन से पूछता है कि सूजन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपना सांस दे रही हो? तुम्हें पता भी है कि ये किसी भी खतरे से कम नहीं है। अपनी सांस की पावर देकर तुम कमज़ोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अपने शोहर शयान और लोगों की हेल्प करनी थी। जब शयान गांव के लोगों को अपनी जड़ी बूटियां खिलाता है तो वो ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर शॉक हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ भी हो जाता ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे। मगर अब उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जिस पर वो शयान से पूछता है कि शयान, ये जड़ी बूटियां बनाने में तुम्हारी किसी ने हेल्प की थी? फिर जिस पर शयान कहता है, जी हाँ, मेरी वाइफ ने की थी मेरी हेल्प ये जड़ी बूटियां बनाने में। मास्टर को पता लग चुका था कि उसकी बीवी कोई आम इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। इसलिए मास्टर शयान को एक होली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। फिर मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली और अब इंसानों में इंसानों की तरह रहती हो। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम शयान को छोड़कर चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को जब शयान घर आता है तो वो अपने साथ एक वाइन लेके आता है। ये कोई मामूली वाइन नहीं होती बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर न फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी, तो शयान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को अजीब सा फील होता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और फिर वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। शयान बहुत बार उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मेरी कोई बात को लेकर नाराज हो? और फिर सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और सांप बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। और फिर शयान उसी वाली नाइफ से सूजन को स्टैब करता है जो उसे मास्टर ने दी थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये वाइट स्नेक ही मेरी बीवी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी सिस्टर ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। क्योंकि सूजन को इस होली नाइफ से मारा गया था तो कभी भी वो इंसान का रूप नहीं ले सकती थी और वो हमेशा स्नेक ही रहेगी। और दूसरी तरफ शयान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई है, इस पर मास्टर उसे जवाब देता है कि ये वाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी। तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 साल से भी ज्यादा थी। शयान ये सुनकर ही काफी शॉक्ड रह जाता है। सूजन का फ्रेंड चूहा शयान को कहता है कि एक जड़ी बूटी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को हासिल करना काफी रिस्की है और किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस जड़ी बूटी पे मॉन्स्टर्स का साया है। लेकिन इसके बावजूद शयान वहां पर जाता है और हिम्मत करके वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है, लेकिन शयान पर उन मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है। इसीलिए मास्टर और उसके सारे साथी मिलकर शयान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उनके साथियों पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग शयान और उसे अलग करना चाहते हैं। किसी भी तरह सूजन शयान को एक जगह पर ले आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन शयान की मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ सूजन को भूल चुका था। और फिर सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद शयान को सब कुछ याद आ जाता है
और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसीलिए मास्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक एंशियंट हाउस बनाता है और सूजन को वहां पर हमेशा के लिए कैद कर लेता है और उस घर से आना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन शयान अपनी बाकी सारी जिंदगी उस घर के बाहर अपनी वाइफ का वेट करते करते गुजार देता है। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन गया था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा के लिए मास्टर के साथ रह गया। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें।